नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश के पूर्वोत्तर इलाके में ड्रग्स के खिलाफ आखिरी जंग शुरू हो गई है। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से म्यांमार से मिजोरम होकर असम आने वाले ड्रग्स कार्टेल की कमर तोड़ी है, उससे पंजाब के लिए उम्मीद की नई रोशनी पैदा हो गई है। पंजाब, जो कि ड्रग्स का ऐसा शिकार बन चुका है, इसके ज्यादातर युवा और अधेड़ आज की तारीख में ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। यह जानकारी मिली है कि म्यांमार से मिजोरम के रास्ते ड्रग्स पंजाब ही पहुंचाए जा रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े एक्शन प्लान की जरूरत की ओर इशारा कर रही है। तो आप देखिए मिजो म्यांमार सीमा से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की यह खास रिपोर्ट। पहले पाकिस्तान, फिर तालिबान, और अब म्यांमार से बरास्ते असम। बहुत बड़ी साजिश रची गई है, बहुत बड़ा माया जाल पैदा किया गया है। देश के खिलाफ, देश के वर्तमान और देश के भविष्य के खिलाफ, और इसके बीचों बीच फंस गया है हिंदुस्तान। ये है देश के खिलाफ ड्रग्स वॉर। ये ड्रग्स का वो शिकंजा है जिसमें देश के युवा फंसते जा रहे हैं। देश का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल, पूर्वोत्तर भारत के उन इलाकों से जो ड्रग्स से प्रभावित रहे हैं। ड्रग्स की मार झेल चुके राज्य अब पलटवार कर रहे हैं। जरा सोचिए इस बात को कि एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद कहे कि वो ड्रग्स का अंतिम संस्कार कर रहा है, वो भी एक ऐसा राज्य जिसे ये पता है कि वो आसपास के पड़ोसी राज्यों से सीमा के विवाद में लगातार उलझा हुआ हो और इसी का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रग्स की खेप पे खेप आ रही हो। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाके ड्रग्स की चपेट में रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक हजारों, सैकड़ों, लाखों इन युवाओं का भविष्य अंधेरे में जाने से बचाने के लिए जब इस तरह की मुहिम चलती है तो उम्मीद की किरण भी जगती है। असम में मिजोरम के रास्ते ड्रग्स की खेप आने के आरोप के बाद मिजोरम ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ये ड्रग्स उसके इलाके में बाकी के राज्यों से आ रही है। हकीकत जो भी हो, ड्रग्स आ रही है, इसे साबित करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट भी किया। पिछले 2 दिनों में 163.58 करोड़ रुपए की जब्त की गई दवाओं को नष्ट करना ड्रग्स के कारोबार में शामिल धन की मात्रा को दर्शाता है। हम पूर्वोत्तर भारत से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए मणिपुर और मिजोरम के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। मध्य असम के 3 जिले नागांव, होजाई और मौरीगांव ड्रग्स के नए रूट के तौर पर उभरे हैं। ड्रग्स की दुनिया का एक स्वर्ण त्रिभुज असम से बेहद करीब है। ये त्रिभुज बनता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाओं के बीच के क्षेत्रों से। इसी वजह से असम मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए एक पसंदीदा राज्य बन गया है ड्रग्स के इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड की नजर में। असम के बराक वैली के सिलचर इलाके को गोल्डन ट्रायंगल भी माना जाता है। दरअसल ड्रग नेक्सस में इसकी बड़ी भूमिका रही है, जिसका मतलब है कि मिजोरम सिलचर, मणिपुर सिलचर और त्रिपुरा सिलचर, इस पूरे इलाके में बड़ी ही आसानी से सामान पहुंचाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जिस याबा टैबलेट की कीमत 1 रुपए से कम बांग्लादेश में होती है, उसकी भारत आते ही कीमत हो जाती है 4 रुपए, और बांग्लादेश फिर भेजने के बाद उसकी कीमत हो जाती है 8 रुपए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस चलता है और किस तरह से ड्रग्स के ज़रिए इस रास्ते का इस्तेमाल होता है और इस रास्ते के ज़रिए ड्रग्स की सप्लाई होती है। ये सबको मालूम है कि म्यांमार से प्रतिबंधित दवाएं और हेरोइन मुख्य तौर पर 2 सीमावर्ती राज्यों मणिपुर के मोरेह और मिजोरम के
चंफाई जिले के जरिए असम में दाखिल होते हैं और गुवाहाटी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में अपना रास्ता खोजती हैं। पूर्वोत्तर भारत में हथियारों के तस्करों, दवाई के तस्करों और उग्रवाद में लगातार संबंध की पुष्टि होती रही है। अब ऐसे में बांग्लादेश के जरिए कोडेन कफ जैसी फार्मास्यूटिकल दवाइयों को भी भेजा जाता रहा है और असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए पूरे देश में फिर इन्हें सप्लाई किया जाता है। हाल ही में मादक पदार्थों की बढ़ती बरामदगी इस बात की लगातार पुष्टि भी कर रही है। हमारे मन में एक आशंका है जो कि फैक्ट बेस्ड है कि अचानक से इतनी जो रिकवरीज हुई हैं, सीजर्स हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो जो पैसे का फ्लो था वो बंद हो गया है। बंद नहीं भी हुआ है तो बहुत बड़ी संख्या में कम हो गया है। इसकी वजह से हो सकता है कि उस पूरे प्रोसेस से ध्यान हटाने के लिए आसाम पुलिस का, क्योंकि आसाम पुलिस का जो मुहिम चल रहा है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के विरुद्ध, उससे ध्यान हटाने के लिए ये बॉर्डर स्कर्मिश इस समय अचानक किए जाने की हमको आशंका है। इसको ये इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें ज़रूर निकलेगा। 2018 में 10,396.820 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जो 2021 में बढ़कर 14,275.714 किलोग्राम हो गया है। और इस पूरे ड्रग्स रैकेट का सीधा तार जुड़ रहा है ड्रग्स से सबसे ज्यादा त्रस्त पंजाब से। हरी सारा म्यांमार से जो माल आता है वो सारा इस रास्ते से आता है और पंजाब तक जाता है। हमारे मुख्यमंत्री ने सबको रोका है, सबके नाक के अंदर नकेल लगा दी है। हाँ मामा, प्रणाम। मैं निकल गई हूँ, रास्ते में हूँ, देर रात तक पहुँचूंगी। प्रणाम। ये मेरी माँ का फ़ोन था। दरअसल मैं भारत म्यांमार सीमा से लौट रही हूँ, जहाँ से पंजाब तक के ड्रग रूट का पता चला है। ड्रग्स ने माहौल को इतना असुरक्षित कर दिया है कि मेरी माँ भी मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लेकिन पंजाब में ये किसी आतंकवाद के स्तर का एक ऐसा राक्षस बन चुका है जिसका दमन करना बहुत ज़रूरी है। कर्नल दानवीर अपनी तफ्तीश में क्या पा रहे हैं और उनको क्या मिला है, देखिएगा पंजाब की समाधान वाली सेना, सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।